हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और जितने भी स्टूडेंट्स का अभी फिलहाल में स्टेटस जो है करेंट स्टेटस दिखा रहा होगा कि रिसीव बाय इंस्टीट्यूट या फिर पेंडिंग एट इंस्टीट्यूट लेवल या फिर कहिए कि वेरीफाई बाय इंस्टीट्यूट करके दिखा रहा होगा और कोई डाटा आपका गत वर्ष का ना प्राप्तांक ना पूर्णांक ना आपका अटेंडेंस परसेंटेज शो हो रहा होगा, इसलिए कि उसकी डेट समाप्त हो गई है जो कॉलेज लेवल से वेरिफिकेशन होता है। और DWO द्वारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है उसमें क्या कहा गया है, यहाँ आप देखिए चौथा पॉइंट कि जिन छात्रों का डेटा त्रुटिपूर्ण यानी कि गलत है, अपात्र, गलत तथा नियमावली के प्रावधानों के अनुसार अपात्र होगा, उनका डेटा संस्थान द्वारा किसी भी दशा में अग्रसारित नहीं किया जाएगा। यानी कि आपका जो डाटा है वो आगे की ओर फॉरवर्ड ही नहीं किया जाएगा। संस्था स्तर पर आवेदन को सही कारण दिखाकर निरस्त करना होगा। किसी भी दशा में संस्थान पर छात्रों का डेटा न छूटे। यानी कि कहा गया है कि जैसे मान लीजिए कि आपने कॉलेज में फॉर्म सबमिट किया, अगर मान लीजिए कि कई प्रकार की त्रुटियां होती हैं, कुछ ऐसी त्रुटि है जिससे आपका मतलब कि ज़्यादा कुछ त्रुटि है या फिर कहिए कि आप अपात्र हैं, आपने गलत डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच कर दिए हैं, तो इस केस में क्या करेंगे, वो आपके फॉर्म को पहले ऐसा नहीं होता था और आपके फॉर्म को अब क्या करेंगे, कॉलेज लेवल से ही रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्टेड बाय इंस्टीट्यूट कर देंगे और उसमें रीजन मेंशन कर देंगे कि हाँ इस कारणवश आपका जो फॉर्म है उसको रिजेक्ट किया गया है। जैसा कि अगर फिलहाल में अभी जा करके आप चेक करेंगे काफ़ी सारे स्टूडेंट का जिनका कहिए कि पेंडिंग था, पहले से वेरीफाई नहीं हो पाया था, ठीक है, तो उनका यहाँ पे स्टेटस इस प्रकार से दिखा रहा है कि रिजेक्टेड बाय इंस्टीट्यूट, ठीक है, इस प्रकार से दिखाएगा। और ये दिख रहा होगा आपको स्टेटस 2023-24 का स्टेटस है। अब जब कॉलेज ने रिजेक्ट कर दिया है तो आगे आपको, चूंकि जब आपका फॉर्म DWO लेवल पे जाता है तब आपको मौका मिलता है करेक्शन वगैरह कराने का। कॉलेज से ही रिजेक्ट हो गया है तो कोई आपको मौका भी नहीं मिलेगा। बहरहाल आगे कोई अपडेट वगैरह आती है, इसके रिगार्डिंग कोई सोल्यूशन आता है तो मैं आपको तत्काल प्रभाव से इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल में जिनका स्टेटस का लिए कि हाँ ये हो सकता है कि अगर वेबसाइट पर अपडेट कर दिया होगा, जैसे कि मान लीजिए कॉलेज वाले ने वेरीफाई किया, वेबसाइट पर अपडेट कर दिया और वेबसाइट पर अगर किसी कारणवश कोई एरर आ गई होगी, चढ़ा नहीं होगा, अपडेट नहीं हुआ होगा, तो वो तो जब आपका NIC का स्क्रूटी वगैरह जांच हो रही है, ये आपका लगभग 8-9 फरवरी के आसपास तक चलेगा। तो इस बीच आपकी सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। करेक्शन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि 31 से आपका करेक्शन वगैरह स्टार्ट है। लेकिन देखिए पोर्टल कब ओपन होता है, जो नई नोटिस आई है उसमें आपका जो डेट है कल कि 12 से लेकर के 13 से लेकर के 15 के बीच में है। तो हो सकता है पहले भी, अब चूंकि इस डेट में जो बच्चे पहले भरे हो सकता है इनके साथ ओपन किया जाए, मतलब पहले ओपन किया जाए। लेकिन विभाग ये भी सोचेगा कि बार बार ओपन नहीं करता है तो सोचेगा कि अभी ना ओपन करके पहले स्टेटस जारी करता है। अभी स्टेटस में भी समय लगेगा थोड़ा बहुत, तो इस डेट में जाकर के हम ओपन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अब स्थिति जैसे ही क्लियर होती है, नोटिस में कुछ और डेट है लेकिन पोर्टल आपको मालूम है, जैसे कि शुरू में आपने देखा होगा फॉर्म भरने की डेट बहुत पहले ही आ गई थी, ठीक है, अक्टूबर में आती थी। लेकिन जब आपका फॉर्म ऑनलाइन होता है कब से, नवंबर दिसंबर में जाकर के फॉर्म बढ़िया तरीके से ऑनलाइन होना स्टार्ट हुआ। इसी प्रकार से करेक्शन में भी इस प्रकार की चीज़ें होती है। डेट तो पहले आ गई है तो पोर्टल जैसे ओपन होगा मैं आपको तत्काल प्रभाव से इन्फॉर्म कर दूंगा। और जिनका रिजेक्ट हो गया है, रिजेक्ट बाय इंस्टीट्यूट हो गया है, उनके लिए भी कोई सोल्यूशन अगर आता है, कोई इन्फॉर्मेशन आती है, कोई अपडेट आता है तो मैं आपको तत्काल प्रभाव से इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल अभी जाकर के एक बार आप अपना स्टेटस चूंकि चेक करते रहेंगे, डेली बाय डेली नहीं तो 2-3 दिन पे जरूर चेक करते रहेंगे। और जिनका खास करके कहिए कि अभी पेंडिंग है या फिर कहिए कि रिसीव बाय इंस्टीट्यूट करके केवल दिखा रहा है या फिर कहिए कि वेरीफाई बाय इंस्टीट्यूट करके दिखा रहा है, नीचे आपका इसके नीचे जो गत वर्ष का प्राप्तांक पूर्णांक दिखाता है वो नहीं दिखा रहा है, तो एक बार आप चेक करते रहिए। हो सकता है कि अभी तक फिलहाल में आपका भी रिजेक्ट हो गया हो, रिजेक्ट बाय इंस्टीट्यूट करके दिखा दिया हो। इसलिए काफ़ी सारे स्टूडेंट व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे कल के डेट में, सर मेरा पहले ये दिखा रहा था अब रिजेक्ट दिखा रहा है, पहले रिसीव बाय इंस्टीट्यूट करके दिखा रहा था अब रिजेक्ट दिखा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आपके फॉर्म में कोई ना कोई त्रुटि है। इसके रिगार्डिंग आगे कोई सोल्यूशन या फिर कोई अपडेट आता है तो मैं आपको तत्काल प्रभाव से इन्फॉर्म कर दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और भी कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।